हेलो प्लस टू क्लास। आज बेटा हम यूनिट फोर्थ में पहुंच चुके हैं। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको ईएमआई। ठीक है, ईएमआई एवरी मंथ इनकम नहीं है बेटा। ईएमआई एक वो भी होते हैं ना, एवरी मंथ इनकम। नो, यहाँ पे क्या है, ए का मतलब इलेक्ट्रो, एम का मतलब मैग्नेटिक और आई का मतलब क्या है, इंडक्शन है। और अल्टरनेटिंग करंट यानी ईएमआई एंड एसी नाम है इसका। ठीक है, तो इसमें फैराडेज ने एक्सपेरिमेंट किए थे भाई। फैराडेज का अहम रोल है बेटा इलेक्ट्रिसिटी में, और फैराडेज ने एक दो तीन एक्सपेरिमेंट किए थे अपने। तो एक्सपेरिमेंट फैराडेज ने क्या किए थे, फैराडेज एक्सपेरिमेंट का टॉपिक है। तो फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, फैराडे ने दो कॉइल ली बेटा। फैराडे ने क्या ली, दो कॉइल ली। उन्होंने कॉइल में क्या जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। उन दोनों कॉइल में क्या जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। एक बार वो मैग्नेट को इसके पास लेके आया, एक बार मैग्नेट को वो इसके दूर लेके गया। तो जब मैग्नेट को पास में लेके आया तो करंट तो कॉइल में पैदा हुआ, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन एक साइड में गई। लेकिन जैसे ही वो मैग्नेट को दूर लेके गया तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में होगी। इसका मतलब दूर ले जाने से करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही थी जो कॉइल में पैदा हुआ, और पास में लाने से कॉइल के करंट की डायरेक्शन क्या थी, डिफरेंट थी भाई। फैराडे हैज़ परफॉर्म फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ ए कॉइल। इसने एक कॉइल ली है, एक मैग्नेट लिया और एक गैल्वेनोमीटर लिया। देखिए ये तीन चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, द कॉइल वाज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर इन ऑर्डर टू डिटेक्ट आउट द फ्लो ऑफ करंट इन द कॉइल। गैल्वेनोमीटर क्यों जोड़ा गया है भाई इसमें, कि इसमें कॉइल में जो करंट पैदा होता है ना, उसका पता लगाने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर को जोड़ा है। फैराडे ऑब्जर्व दैट इफ मैग्नेट इज brought towards the coil or taken away from the coil, the galvanometer gives deflection. If magnet is made stationary, then no deflection in the galvanometer. The experimenter concluded that when magnetic flux linked with a coil changes, increase or decrease, then the coil, then current is induced in the coil. ठीक है, देखिए भाई इसने क्या कहा, जब मैग्नेट को इसके करीब लाया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन एक साइड थी, दूर ले गया तो क्या हुआ, दूसरी साइड डिफ्लेक्शन थी। और मैग्नेट को इसने रोक दिया, मोशन करना रोक दिया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी। यानी पास में ला रहा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग ए गिवन एरिया। इसका फ्लक्स बढ़ेगा भाई, पास में लाएंगे तो मैग्नेट को पास में लेके आए फ्लक्स बढ़ेगा, दूर लेके जाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फ्लक्स बढ़ने से क्या हुआ, करंट पैदा होता है, और फ्लक्स घटने से भी करंट पैदा होता है। इसका मतलब फ्लक्स के चेंज होने से कॉइल में क्या पैदा होता है भाई, करंट पैदा होता है। फैराडे का फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। व्हेन मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड्स द कॉइल, गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन, एंड व्हेन मैग्नेट इज टेकन अवे फ्रॉम द कॉइल, गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन इन अपोजिट साइड डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। अपोजिट साइड में डायरेक्शन देखिए भाई, जब मैग्नेट को पास में लेके आते एक साइड में डिफ्लेक्शन दिया, दूर में लेके गया तो दूसरी साइड में डिफ्लेक्शन दिया। अभी पता नहीं है हमें डायरेक्शन कैसे निकालें, डायरेक्शन के लिए आगे लेंज लॉ आएगा। ठीक है, डायरेक्शन किससे निकालेंगे, लेंज लॉ से। यानी यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला इसने, डायग्राम पहले और दूसरे से क्या निकाला भाई, वेन एवर देर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, इंड्यूस करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। देखिए रिलेटिव मोशन में या तो कॉइल को घुमा दो आप या मैग्नेट को घुमा दो, दोनों में से या तो दोनों में मोशन हो या एक में मोशन हो, तो क्या पैदा होता है, कॉइल में करंट पैदा होता है। क्यों पैदा होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से। जो कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा हुआ है, लिंक है, उसके चेंज होने से क्या होता है, करंट कॉइल में पैदा होता है। इंड्यूस करंट इज लार्ज इफ मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट इज लार्ज। करंट ज़्यादा होगा अगर इसको फास्ट हम मूव करवाते हैं तो, मैग्नेट को या कॉइल को। ठीक है, और यही जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट है ना, बहुत काम आया था हमारे बिजली पैदा करने में। ठीक है, अदरवाइज़ तो बिजली बहुत महंगी होती है बेटा, आजकल हम जनरेटर चला करके बिजली पैदा कर लेते हैं ना। ठीक है, अदरवाइज़ तो बिजली को क्या वैसे मोल थोड़ी ले सकते हैं। पीछे से लाइन कट जाए, चलो घरों में आ रही है, लाइन कट जाए तो क्या करेंगे, जनरेटर चला देते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, इंड्यूस करंट लास्टेस इन द कॉइल सो लॉन्ग एज द मोमेंट ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल कंटिन्यूस। लास्टेस का मतलब इसमें करंट कब तक रहेगा गैल्वेनोमीटर में, जब तक मोशन रहेगा किसमें, कॉइल में और मैग्नेट में। जब इनका मोशन रुक जाएगा, सीज हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर की सुई कहाँ जाएगी, जीरो पे। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो पॉइंट कहाँ होता है बेटा, बीच में होता है, पढ़ाया था मैंने आपको गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई दोनों तरफ डिफ्लेक्शन देती है, इस साइड भी दे सकती है और इस साइड भी दे सकती है। इसकी जीरो कहाँ होगी, बीच में। तो ये फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था भाई। फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या किया उसने, सेकंड एक्सपेरिमेंट में इसने देखिए क्या ली, एक कॉइल ली, दो कॉइल ली, इसको प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, इसको सेकेंडरी। ठीक है, इसको इसने बैटरी जोड़ दिया। जैसे इसने बटन को ऑन किया, तो इसमें क्या बनेगी, यहाँ मैग्नेट बनेगी सोलेनॉइड वाले फार्मूले से। ये सोलेनॉइड की तरह ही है, यहाँ जो मैग्नेट बनेगी उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा वो इससे जुड़ा हो, इस कॉइल से जुड़ा हो। तो इसका मतलब क्या हो, फ्लक्स चेंज होने से इसमें गैल्वेनोमीटर क्या देगा, डिफ्लेक्शन।
Faraday performed the second experiment with the help of two coils known as primary coils and secondary coil. दो coil ली उसने, ये primary coil लिए, secondary coil ली. The primary coil was connected to the battery through a key. पहली coil को किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया. यहाँ पे क्या लगा दी इसने? की लगा दी, through a key. And secondary coil was connected to a galvanometer as shown in figure. Secondary coil में क्या जोड़ दिया इसने? galvanometer जोड़ दिया. ऑब्जर्वेशन क्या किया? वेन की के इज प्रेस्ड, के को जब इसने ऑन किया, प्राइमरी कॉइल्स, द गैल्वेनोमीटर गिव्स लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर ए मोमेंट. गैल्वेनोमीटर ने क्या किया? कुछ सेकंड के लिए, कुछ मोमेंट के लिए काफ़ी सारे ज़्यादा डिफ्लेक्शन दी. इन सेकेंडरी कॉइल इट इज़ ड्यू टू द रीजन दैट द करंट टेक्स सम टाइम टू अक्वायर पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू. करंट क्या करता है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू लेने में कुछ समय लेता है. In the primary coil, in this time an increasing magnetic flux is generated in the primary coil which further linked with the secondary coil due to which galvanometer gives deflection. देखिए इसने क्या कहा है, जैसे ही इसने क्या किया, इसको ऑन किया तो एक अचानक इसमें काफ़ी सारे डिफ्लेक्शन दिखाई दी थोड़े समय के लिए. इसका मतलब क्या हुआ? इस कॉइल में जो करंट इंक्रीज़ करता है वो इंक्रीज़ करने में कुछ टाइम लेता है. आप CFL को देखिए, CFL में इमेजिन कर सकते हो इस बात को. CFL को जैसे ही हम ऑन करते हैं, ऑन करते ही नहीं चलती, कुछ टाइम लगती है. ठीक है, बंद करेंगे तो भी कुछ टाइम लगेगी बंद होने में. ठीक है, तो इसमें यानी कोई फेनोमेना है, ये इसको रोक रहा है. यानी करंट इसमें धीरे धीरे बढ़ रहा, अचानक नहीं बढ़ा. इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्या होता है? करंट बढ़ने से क्या होता है? फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो वो फ्लक्स किससे जुड़ा हुआ है? इससे. यानी मैग्नेट बनेगी इसमें, वो इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा, तो इसमें क्या पैदा होगा? करंट पैदा होगा. जैसे इसको इसने ऑफ किया, दूसरा बताएगा इसने, ये कहेगा जब ऑफ करेगा, नाउ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो. उसके बाद करंट बढ़ गया मैक्सिमम और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो होगी, बिकॉज करंट अचीव टू इट्स पीक वैल्यू. पीक का मतलब होता है मैक्सिमम. मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड इन प्राइमरी कॉइल बिकम्स कांस्टेंट. अब मैग्नेटिक फील्ड जो प्राइमरी कॉइल में जनरेट हो रहा था वो क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा. नाउ की को अब रिलीज करिए यानी ऑफ कर दिया. अगेन गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन फॉर ए मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन. अब जब बटन को ऑफ किया हमने तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मारा एकदम क्या? अपोजिट डायरेक्शन में. इसका मतलब क्या हुआ? सो द करंट टेक्स सम टाइम टू बिकम्स जीरो. टाइम जीरो होने में कुछ समय लेता है करंट. ठीक है, करंट जीरो होने में कुछ समय लेता है. ड्यू टू विच गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर क्या करता है? डिफ्लेक्शन देता है. बोथ एक्सपेरिमेंट कंक्लूड दैट व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल चेंजेस देन EMF या करंट इज इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल और सर्किट. क्या कंक्लूजन निकला? जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है किसी कॉइल से, वो चेंज होता है तो उसके अंदर क्या पैदा होगा? कि EMF या करंट पैदा होगा, जिसको हम इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट कहेंगे. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द फेनोमेना अकॉर्डिंग टू विच EMF इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल whenever magnetic flux linked with a coil changes is known as electromagnetic induction. देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? किसी भी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा हुआ है, लिंक है, उसका चेंज होना, वो डिक्रीज़ हो जाओ चाहे वो इंक्रीज़ हो जाओ, जिसकी वजह से कॉइल में करंट पैदा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट. ठीक है, और ऐसे जो EMF इंड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड EMF. द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज नोन एज इंड्यूस्ड EMF. ठीक है, ऐसे जो EMF इंड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड EMF. एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज नोन एज इंड्यूस करंट. ऐसे जो करंट फ्लो करेगा कॉइल में इस फार्मूले से, उसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे. तो ये फैराडेज के दो एक्सपेरिमेंट थे बेटा, इन दोनों को करो. फिर आएंगे फैराडेज लॉ. इसने क्या लॉ दिए इनके आधार पे? इन दोनों एक्सपेरिमेंट के आधार पे दो लॉज बताए हैं फिर इसने. ठीक है, उनको करेंगे. फैराडे का काफ़ी अहम रोल था. और वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब किया करो. ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया करो साथ साथ.